हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग ओ उच्चारण के नियम को जानने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप पिछले के क्लास से देखते आ रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने वावेल लेटर का उच्चारण नियम जानने का प्रयास किया है, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने ए ई आई तक अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। आज ओ के उच्चारण नियम को जानने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ से जो भी रूल दिया जा रहा है उच्चारण नियम के, वो आपको कितना पसंद आ रहा होगा वो बिल्कुल आप लोग निश्चित रूप से शेयर करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे जो उच्चारण नियम जो मैं आपके लिए नोट करके लाता हूँ वो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल हो रहा है। तो रूल नंबर 1 को देखते हैं ओ के उच्चारण के नियम में। तो सबसे पहला रूल है कि दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ओ का उच्चारण ओ होता है। ओ यानी आ और अर्धचरण बिंदु लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे ओ। ओ, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी प्रकार से हो जाएगा डॉग, फॉग, ओ यानी लॉग, बॉग। इसको क्या पढ़ेंगे लॉस, टॉस, बॉस, मॉस। देखो, जैसे ही हम रूल जान जाते हैं ना, बिल्कुल आसानी रूप से पढ़ पाते हैं। ये रूल तो बहुत ही अच्छे हैं, और इसके साथ साथ मैंने आपके लिए एग्जाम्पल जो लिख रखा है, बिल्कुल ये आपको लाभ पहुंचाएंगे। आपको इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को लिखने में, आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर स्टोरी पढ़ते हैं, बिल्कुल आप आसानी से पढ़ पाएंगे इस रूल को जानने के बाद। अगर आपको ये सारे रूल अच्छे लग रहे हो तो निश्चित आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जिससे कि मैं आपके लिए इसी प्रकार का टॉपिक लाता रहूं और आपको हम ए से लेकर के जेड तक कि जितने भी अक्षर के नियम हैं मैं सब आपके लिए प्रोवाइड करूं, जिससे कि आप आसानी पूर्वक जो है इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और किसी को आप बता भी पाएंगे और इंग्लिश को आप अच्छी तरह से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए, इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं सबको अगर पढ़ूँगा तो लेट लग जाएगी, ज़्यादा देर की वीडियो बन जाएगी, और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि बिल्कुल आपको पढ़ने में बिल्कुल कठिनाई महसूस नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि रूल कह रहा है मॉब, रॉब, कॉब, सॉब, तो बिल्कुल आप आसानी पूर्वक पढ़ पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको पढ़ना है तो लॉरी, सॉरी, हब्बल, गब्बल, ठीक। यानी यहाँ पर जो है ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, यानी गब्बल, हब्बल, सॉरी, लॉरी, यानी ओ का उच्चारण होगा। इसी प्रकार से आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज आगे देखते हैं। तो दोस्त, दूसरा रूल है, सेकेंड रूल है, इसको भी आप रिमेंबर करेंगे। बहुत ही साधारण और आसान रूल है कि यदि शब्द में ओ के बाद के व्यंजन के व्यंजन के बाद तुरंत ई हो, यानी ओ के बाद के व्यंजन के बाद, यानी ओ देख पा रहे हैं, व्यंजन देख पा रहे हैं, फिर उसके बाद ई देख पा रहे हैं, यानी कि ओ के बाद के व्यंजन के बाद तुरंत ई हो तो ओ का उच्चारण सामान्यतः ओ होता है। बिल्कुल, जो ओ है तो उसका उच्चारण हम ओ कब करेंगे, तो इसमें बिल्कुल रूल के हिसाब से, जैसा कि कह रहा है कि ओ के बाद व्यंजन होगा फिर उसके बाद ई होगा, तो वहाँ पर हम लोग ओ का उच्चारण ओ ही करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ़ोन, बोन, कौन, होप, रॉब, चौक। बिल्कुल ये रूल मैच रूल से एग्जाम्पल उदाहरण जो है मैच कर रहा है, और आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। रोट, टोट, बोट। अगला रूल है कि शब्द के अंत में आने वाले ओ का उच्चारण भी अक्सर ओ होता है। मतलब इसी रूल में कहा जा रहा है कि शब्द के अंत में भी अगर ओ आए तो उसका उच्चारण भी हम ओ ही करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गो, हीरो, जीरो, ब्रो, मेट्रो, ईगो, सोलो, मैंगो। तो आप देख पा रहे हैं आसानी पूर्वक से हम अगर पढ़ पा रहे हैं तो आप भी पढ़ पाएंगे। रूल बहुत ही सिंपल है, इसे आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल कह रहा है 3 नंबर में, यदि शब्द के अंत में ओ के साथ डब्लू हो तो ओ का उच्चारण ओ होगा, लेकिन डब्लू का आवाज़ नहीं होगा। गजब का रूल है, इसको आप VVI में नोट कर लेंगे। बहुत ही
अच्छा रूल है। इसमें देखिए कह रहा है कि ओ के साथ डब्लू हो तो हम लोग डब्लू का आवाज़ नहीं होगा लेकिन ओ का आवाज़ होगा, और ओ का आवाज़ किस रूप में होगा, तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में ही होगा लेकिन डब्लू का आवाज़ नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं ये रूल कितने इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आप इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, पिलो, डब्लू का आवाज़ नहीं आया। स्नो, गलो, आईब्रो, येलो, सलो। तो क्या वीवीआई है कि नहीं? ये रूल बिल्कुल वीवीआई है। आप इसको नोट कर लेंगे। इसको नोट करने से आपको बिल्कुल वर्ड की जानकारी अब धीरे धीरे आपको पता चल रही कि ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अगला रूल है नेक्स्ट, रूल नंबर 4, यदि शब्द के अंत में ओ आर या ओ एन हो तो वहाँ ओ का उच्चारण ओ होता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ओ का उच्चारण इसमें ओ के रूप में करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रूल में कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में ओ आर या ओ एन हो तो वहाँ ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख लें, ट्यूटर ओ आया, इंस्पेक्टर ओ आया, ओ का उच्चारण ओ आया, यानी ओ आर या ओ एन देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिबन, ओ एन है लास्ट में, रिबन ओ आ रहा है। वॉरियर, लेशन, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से रूल जो है, हम यहाँ पर ज़्यादा सारे वर्ड नहीं लिखा हुआ है लेकिन हाँ हमने कुछ वर्ड को लेकर के आपको बताने का प्रयास किया कि इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो आप आसानी से उसको पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो रूल नंबर 5 देखते हैं हम दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर लग रहा हो कि नहीं ये बेसिक से बातें हैं जिसको हर एक लर्नर को, इंग्लिश जो भी लर्नर है उसको समझना चाहिए, तो ये आप निश्चित रूप से शेयर करेंगे जिससे कि सारे भारतीय तक पहुंच पाए और उसको भी जो है इंग्लिश की समझ हो पाए, इंग्लिश को पढ़ने का पता चल पाए। चलिए रूल नंबर 5 है कि यदि शब्द में डबल ओ हो, ठीक, यदि शब्द में डबल ओ हो तो ओ का उच्चारण ऊ या ऊ होता है, छोटी ऊ या बड़ी ऊ होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बुक, लुक, फूल, मून, कुक। तो हमने देखा इसमें कभी छोटी यू का मात्रा आया कभी बड़ी यू का मात्रा है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि रूल में कहा जा रहा था कि डबल ओ अगर हो तो डबल ओ का उच्चारण छोटी यू होगा या तो बड़ी यू होगा। हमें एग्जाम्पल में देखने को भी मिला। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, क्योंकि रूल नंबर 5 तक यहाँ पर इंड है और उसके बाद जो है नेक्स्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने जो रूल नंबर 5 देखा। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आपके लिए अगला उच्चारण नियम लाएंगे। यहाँ तक आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, जिससे कि मैं आपके लिए इसी प्रकार से आसान से आसान टॉपिक बना करके आपके लिए लाता रहूं और आप जो है आसानी पूर्वक इंग्लिश को समझ पाएँ, सीख पाएँ, बोल पाएँ। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।